कैसे संस्कार हुए कि 2 दिन पहले तक जिससे नफरत करती थी 2 दिन के बाद उसी के साथ मर्यादा पार कर ली इसने। जिससे आप लोग न्याय मांग रहे हैं वो तो एक बहन और फिर एक बहन अपने भाई को सजा कैसे दिलवा सकती है। अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी हो कि शौर्या सिंघानिया तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट। सॉरी, वो क्या है ना, कुछ सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। अरे ये सिंघानिया परिवार के लोग खुद को समझते क्या है? पैसा है, पावर है, तो क्या जो मर्जी है करेंगे? किसी और की किस्मत का फैसला वो लोग करेंगे? बस दीदी अब बहुत हो गया, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अरे उन्हें समझाना होगा कि भले ही वो ताकतवर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। तू ठीक कह रही है रूली, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर इनके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवी को न्याय मिल सके। मैं तो कहती हूँ कि जी आप क्या बात है, कोई टेंशन है? तुम लोग के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हाँ? थैंक गॉड मौसी जी ने कुछ नहीं सुना। नहीं तो मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो बस यूं ही बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हाँ मौसी जी, इधर उधर की बातें बस। जी मौसी जी। मौसी जी कोई काम था? बताइए, मैं अभी कर देती हूँ। इस समझने वाली बात है, अभी तो हमारे बिग बॉस ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। चिच्ची ने आपको खाने के लिए बुलाया है। आप चलिए, हम लोग आते हैं। अच्छा, अभी तुम लोग तुम्हारी इधर उधर की बातें जारी रख सकते हो। ब्रेक के बाद टिप्स। हम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। इस बारे में घर में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दीदी, इससे पहले कि वो शौर्य अपने पावर और पैसे के दम पर बचकर निकल जाए, हमें उसे सबक सिखाना होगा। हमारी जानवी के साथ जो विश्वासघात किया है उसने, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। भाभी, दशहरा मेले के बारे में और बताइए ना। रावण को जलते हुए देखा आपने? हाँ परी, देखा ही नहीं बल्कि बहुत एंजॉय किया। इतनी अच्छी आतिशबाजियां थी कि बस मजा आ गया। परी, हम सब लोगों को तुम्हारी कमी खूब खल रही थी। तुम होती तो और भी मजा आता। तीनों ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं। अब तो कंफर्म कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता करना पड़ेगा मनोरंजन। परी, अर्चना जी कैसी हैं? तुम्हारी अपने घर में कुछ बातचीत हुई? नहीं माता जी, अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। कहते हैं पारिवारिक मसले जितनी जल्दी उलझते हैं उतनी ही आसानी से सुलझ भी जाते हैं।
लेकिन ये समय अचला जी के लिए बहुत भारी है। कहने का मतलब ये है परी बहू, तुम्हें अचला जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। एक काम करो, यहां से खाना लेकर जाओ और कुछ भी करके बहला फुसला के उन्हें थोड़ा बहुत खिला ही देना। परी, क्या हो गया? माता जी, असल में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट खराब चल रहा है। पेट खराब है? जी समझने वाली बात है भाई। पेट खराब होने की दो ही वजह हो सकती है, एक तो वो कोई उटपटांग खाना खा ले हैं, या फिर ठूस ठूस के खाना खाए। बुक्खल टेप्स। छोटी, नहीं मौसी जी, दरअसल पूरा दिन भूखा रहने के बाद उन्होंने जो थोड़े बहुत फल खा लिए ना, वही नुकसान कर गए। हाँ, बाल बाल बच गई। पता नहीं मम्मा का ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा। खुद भी फंसेंगी और मुझे भी फंसाएंगी। भाई समझने वाली बात है, इंपोर्टेड फ्रूट्स थे ना, तो लोकल इंसान को हजम नहीं हुए हैं। छोटी तुम अपना खाना खाओ। हमें इस संकट से उभारिए माता रानी, हमें रास्ता दिखाइए। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो सिर्फ जानवी के लिए नहीं, बल्कि पूरी नारी जाति के लिए, उनके सम्मान के लिए है। हमें शक्ति दो मां कि हम ये लड़ाई जीत कर ही लौटे। शौर्य सिंघानिया, तुमने जानवी के साथ जो किया वो सिर्फ उसका नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान किया है, और उस अपमान का बदला तुम्हें चुकाना ही होगा। तुम्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि औरत कोई कठपुतली नहीं कि जैसे चाहे जब चाहे अपने इशारों पर नचा लिया। जो काम तुम्हारी बड़ी बहन को करना चाहिए था वो अब हम करेंगे। हम तुम्हें सिखाएंगे कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। क्या परेशानी है? ऐसे मत देखो। बोलो। नहीं सिद्धांत जी, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है तो एक बात बताओ, रोली के होते हुए इस सिद्धांत को रोली सिद्धांत क्यों नहीं फील हो रहा है? सिद्धांत सिद्धांत क्यों फील हो रहा है? सिद्धांत सिद्धांत अकेला अकेला। सॉरी। सॉरी? कौन सॉरी? सॉरी है किधर? हम दोनों के बीच में तेल लेने गया। सॉरी, क्या प्रॉब्लम है? हे रोली, मजाक कर रहा था। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं मजाक कर सकता हूँ, नोक झोंक कर सकता हूँ, सांस लिए बिना जी सकता हूँ और बिना सोचे मर सकता हूँ।
जानती हो क्यों? Because I love you यार। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। I love you too ना यार। मैं बहुत लकी हूँ सिद्धांत जी, जो मुझे आप जैसा पति मिला। मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं आप। काश दुनिया में सारे आदमी आप ही की तरह होते, अपने जीवन साथी का इसी तरह ख्याल रखते। मुझे माफ कीजिए सिद्धांत जी, मैं कहीं ना कहीं आपसे ये बात छिपाकर आपका भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन बताऊं भी तो क्या, जिस बहन से आप इतना प्यार करते, उस पर इतना बड़ा संकट आ गया है। जानवी, कुछ खा लो। मैंने बहुत सोचा दी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौर्य और मेघना सिंघानिया को सबक सिखाया कैसे जाए? ये काम इतना आसान नहीं है रूली। जब अपने सिद्धांतों को शस्त्र बनाकर अधिकारों की लड़ाई लड़नी हो तो हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवी को न्याय मिल सके और बिना हमारे परिवार के सम्मान पर आंच आए मेघना और शौर्य को जिंदगी भर का सबक मिल जाए। बात तो आप ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन ऐसा होगा कैसे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवी को न्याय मिल सके और बिना हमारे परिवार के सम्मान पर आंच आए मेघना और शौर्य को जिंदगी भर का सबक मिल जाए। बात तो आप ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन ऐसा होगा कैसे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती। भाई समझने वाली बात है, तुम्हारी मौसी की 2 नहीं 4 आंखें हैं। भाई मैं तो समझ ही गई थी तुम लोग के चेहरे देखकर कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है, एकदम शुरुआत से बताना है? नहीं मौसी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना भी एक कला है और समझने वाली बात है, उसमें तो तुम्हारी फ्लॉप है। अरे ये बाल मैंने धूप में, मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। भाई चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि इंसान झूठ बोल रहा है। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? चलो ये समझो कि तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी कोई फ्रेंड तुमसे बात कर रही है। अब समझने वाली बात है, भाई उम्र में तो हम सब यंग टेप्स हैं,
बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम लोगों से ना थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट हूं। भाई किसी भी प्रॉब्लम का यूं हल निकाल लेती हूं। भाई हर मर्ज का इलाज है मेरे पास। हाँ चाहो तो आजमा लो। मौसी जी, आप जानती हैं ना कि आप एकदम सुपर हिट हैं। हाँ और तुम भी ये जानती हो ना, हैं? तो चलो आजमा लो। भाई बता दो अपनी सीक्रेट मुझे, बोलो ना। मौसी जी, वो बात यह है कि जानवी, अब और क्या चाहते हो तुम जानवी से? मैं जानवी से प्यार करता हूँ। अपने प्यार को हारता हुआ नहीं देख सकता। अब ना कोई प्यार और ना ही कोई प्यार के निशान। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बदला था। आपने जिसकी स्पीच सुनी वो मेघना सिंघानिया थी, एक पब्लिक फिगर। और जिससे आप लोग न्याय मांग रहे हैं वो तो एक बहन है। और फिर एक बहन अपने भाई को सजा कैसे दिलवा सकती है? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। She deserves it. मौसी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम शौर्य से प्यार करते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा धोखा करेंगे। हमारी एक भूल की वजह से पूरे घर का नाम खराब हो गया। मौसी जी, हमने सबका भरोसा तोड़ दिया। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है मौसी जी, हमें माफ कर दीजिए। बच्चा, गलती तो तुमसे हुई है, पर शौर्य ने जो तेरे साथ किया है उसे धोखा कहते। गलती तो फिर भी माफ की जा सकती है, पर धोखे की तो सिर्फ और सिर्फ सजा होती है। तुम पर क्या बीत रही है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेटा। सिंघानिया परिवार इतनी आसानी से तुमसे पल्ला नहीं झाड़ सकता ना। तेरे हर एक आंसू, हर एक दुख का हिसाब देना होगा उन्हें। शौर्य ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही धोखा नहीं किया है, उसने पूरी नारी जाति के साथ धोखा किया है। उसे तो इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उस मरे शौर्य सिंघानिया को तो मैं फ्लॉप करके ही रहूंगी। लेकिन मौसी जी, कैसे होगा ये? हम इससे बदला कैसे लेंगे? आप जानती है ना सिंघानियाज कितने रईस और पावरफुल हैं। मौसी जी, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई तरकीब आई है। जहर को सिर्फ जहर ही मार सकता है। हम उस शौर्य के साथ ऐसा ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया था। जैसे के साथ तैसा।